यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल्स आपके भारत सरकार ने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं आपका स्वयं के ऊपर। स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग थ्रू यंग एस्पायरिंग माइंड। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसकी फुल फॉर्म हो गई, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है, इसमें जो होता है 2000 शिक्षक, टोटल 2000 शिक्षक जो होते हैं, फिर प्रोफेसर जो होते हैं अपनी यहाँ पर लेक्चर्स को प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ इसमें ये जो होता है पूर्ण तरीके से फ्री है, फ्री कोर्स है जो कि आपकी ऑनलाइन चलती है। उसके बाद आपका आता है दूसरा में आपका आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में जो होता है वहाँ पर 1000 शिक्षक जो हैं उसमें 32 चैनल को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, फिर 32 चैनल बनाए गए हैं स्वयं प्रभा के, जो कि आपकी DTH सर्विस हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विस आपके प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि स्वयं प्रभा है। और इसका लोकार्पण या फिर इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में की थी, जो कि 32 चैनलों वाला एक 32 चैनलों वाला एक DTH प्रोग्राम है, जो कि आपके 1000 शिक्षक इसमें अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं तीसरा जो आपका है मूक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स मतलब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑनलाइन की प्रक्रिया में जो है आपका अध्ययन कार्य किया जाता है या फिर पढ़ाई कराई जाती है। इसका एक ड्रॉबैक यह है कि बहुत सारी ऑडियंस होने के कारण यहाँ पर पर्टिकुलर रूप से किसी एक आदमी पर फोकस नहीं किया जा सकता है, फिर एक आदमी या फिर व्यक्तिगत यहाँ पर जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग उस पर जुड़े होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी अध्ययन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है। भारत पढ़े ऑनलाइन ये भी एक शिक्षा ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जो भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। विद्यादान जो है, विद्यादान 2.0 जिसे हम लोग कहेंगे, जो कि आपके कोविड-19 के काल में आया था। जब कोविड-19 आपके पीक पर था तो स्कूल्स में यहाँ पर शिक्षा को प्रोवाइड कराने के लिए, स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ पर आपका विद्यादान, नाम से स्पष्ट है विद्यादान 2.0, तो यहाँ पर जो है आपकी ऑनलाइन पोर्टल को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। आपका अब लास्ट आता है ई पाठशाला। ई पाठशाला जो है वो आपका MHRD के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आपका ये बनाया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी स्कूली शिक्षा के लिए आपको 1 से लेके 5 तक की कक्षाओं के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। तो ये हो गया आपका ई पाठशाला। तो ये थे आपके ऑनलाइन पोर्टल जो कि भारत सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग एवं जो है प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, खासकर ये पूरी तरीके से आपके शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए, साथ ही साथ शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता को आपका प्रदान करने के लिए भी ये इनका एक मेन स्टेप या फिर मेन इनिशिएटिव था। इसमें जो आपकी चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी। स्वयं के ऊपर इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, स्वयं प्रभा में पूछा जाएगा कि ये किस तरीके की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। तो स्वयं प्रभा का उपयोग जो है आपका दूर दराज के जो लोग हैं या फिर दूर दराज के जो लोग आपकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, गाँव में रहने वाले लोगों, तो यहाँ पर ग्रामीण अंचल के शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए आपका स्वयं प्रभा का उपयोग किया गया था। मूक्स का क्या है, तो मूक्स जो है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है, जहां पर अधिक संख्या में जो है आपके लर्नर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और वहां पर सेमिनार के थ्रू या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी अध्ययन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हो गई वो थी आपकी ई लर्निंग के प्रोसेस पर कौन कौन से पोर्टल थे वो थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट की सबसे आखिरी कड़ी को, जो है आपका लास्ट वाला पोर्शन, जिसे हम लोग कहेंगे